Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. वैष्णवी, प्रकाश, सुरभि, राहुल, मनीष, रोशन, गुंजन, प्रियांशु, प्रकाश, राहुल, नीरज, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीपिका, प्रतीक, दिव्या, साक्षी, प्रेम, गौरव, सौरभ, मनोरंजन, मनीष, राहुल, रवि, पवन, श्याम, गौरी, सुजीता, अनुपम, रमेश, बल्लू, मयंक, सोनू, प्रिंस। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में, जो कि करियर बिल एप्लीकेशन पर लेटेस्ट एकदम अप टू डेट बैच है। और इस बैच में अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अगर हम लाइव क्लासेस की बात करें तो 3 ही लाइव क्लासेस हुई हैं। तो आज इस बैच का चौथा दिन है, फोर्थ डे है। और हमने जो चैप्टर शुरू किया है, सबसे पहला चैप्टर रीजनिंग का, वो काउंटिंग फिगर चैप्टर स्टार्ट किया है, आकृतियों की गणना। और मैं आप लोगों को करा रहा हूं बेटा काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। ठीक है। और अगर मैं आकृतियों की गणना की बात करूं तो अभी तक हम ना त्रिभुज ही गणना कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछले 3 लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही काउंट करने सीखे हैं। ट्राइंगल्स के अलावा हमने कुछ भी और काउंट करना नहीं सीखा। और आज फ्राइडे है, आज वीकेंड का बार है। आप लोग जानते हैं फ्राइडे वीकेंड का बार होता है, सैटरडे संडे क्लासेस ऑफ रहती है बैकअप और रिवीजन के लिए। लेकिन आज की खुशखबरी ये है कि आज शाम को 5 बजे मैं लाइव जीतो कॉन्टेस्ट लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, जहां आपको जीतने का मौका मिलेगा 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, 3 अलग अलग क्वेश्चन में। और बाकी जो बच्चे होंगे, मतलब टोटल 30 विनर होंगे बेटा, 30 विनर। मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, हर क्वेश्चन के 10 विनर होंगे। पहले क्वेश्चन के फर्स्ट विनर को मिलेगा 3,000, बाकी के 9 विनर को मिलेंगे बेटा करियर बिल पर अपना मनचाहा कोई भी बैच। सेकंड विनर को मिलेगा 5,000, मतलब सेकंड क्वेश्चन विनर को मिलेगा 5,000, और बाकी के 9 बच्चों को करियर बिल एप्लीकेशन पर अपना मनचाहा कोई भी बैच। और क्वेश्चन नंबर थर्ड विनर को मिलेगा पूरे 10,000 रुपए, और बाकी के 9 बच्चों को मिलेगा अपना मनचाहा कोई भी बैच। समझ रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। और बेटे जो जिनको नगद इनाम मिलेगा ना, वो मुझसे वीडियो कॉल पे बात भी करेंगे साथ की साथ। उनको तुरंत वीडियो कॉल लगाई जाएगी। और याद रखना, वीडियो कॉल अगर नहीं उठाई आपने, है ना, तो फिर आपके पास पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। पैसा ट्रांसफर तभी होगा जब वीडियो कॉल आप रिसीव करोगे, क्योंकि लाइव हम पैसा ट्रांसफर करेंगे, है ना। हाँ जी, चलिए। तो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे बेटा। अब वो किस चैप्टर से होंगे ये तो हम नहीं बता सकते आपको, है ना। हाँ जी, चलिए। तो हम लोग कर रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग फिगर में टोटल बेटा, अच्छा, हमने ट्राइंगल से रिलेटेड कितने पैटर्न समझ लिए। ट्राइंगल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, है ना, काउंटिंग फिगर में अगर मैं ट्राइंगल से रिलेटेड बात करता हूं, तो सबसे पहले मैंने आपको टाइप फर्स्ट पैटर्न पढ़ाया। टाइप फर्स्ट पैटर्न। और जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने आपको टाइप फर्स्ट पैटर्न से ही रिलेटेड थे। ये वाला टाइप फर्स्ट पैटर्न था, है ना। इस पैटर्न को हमने काफी यूज किया, जिसमें हम एक पॉइंट से लाइन खींच रहे, फिर हमने 2 पॉइंट से खींची, फिर हमने 3 पॉइंट से लाइन खींची थी। फिर हमने इसके बाद पढ़ा टाइप 2 पैटर्न। ठीक है। टाइप 2 पैटर्न क्या था बेटा? ये वाला पैटर्न था कि बॉक्स के अंदर हम डायगोनल्स बना देते हैं। और इसको सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या थी बेटा? इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। और यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज होंगे, कितने इंडिविजुअल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? 4। तो आंसर होगा इसका जस्ट डबल। ठीक है जी। हाँ जी। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सारे के सारे टाइप फर्स्ट पैटर्न और टाइप सेकंड पैटर्न से रिलेटेड थे। और कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे भी बनाए हैं जो टाइप फर्स्ट और सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी बना रहे हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ट्राइंगल काउंट करने की सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? ट्राइंगल काउंट करने की सबसे बेस्ट अप्रोच एक ही अप्रोच है कि सबसे पहले हम काउंट करते हैं बेसिक ट्राइंगल, और उसके बाद हम करते हैं एक्स्ट्रा ट्राइंगल। तो कोई भी जब फिगर दी होती है, तो उस फिगर को हम अपनी बेसिक फिगर में तोड़ देते हैं। तो पहले तो बेसिक बेसिक बेटा इस ट्रिक से काउंट होते हैं। फिर हम काउंट करते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि दो दो अलग अलग फिगर को जोड़ने पर कितने नए त्रिभुज हमें बन के दिख रहे हैं। तो यही बेस्ट अप्रोच है किसी भी फिगर में ट्राइंगल काउंट करने की, जिसमें हम कुछ इस प्रकार क्वेश्चंस बना चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं
पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर, है ना। अगर आपने लास्ट 3 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं और आपका आज पहला दिन है तो आप लास्ट 3 लेक्चर्स जरूर अटेंड करें, क्योंकि वो ट्राइंगल का एकदम बेसिक था। और कुल मिलाकर हम पिछले 3 लेक्चर में बना चुके हैं अब तक 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन हम अब तक बना चुके हैं, 42 क्वेश्चन। आज हम चलते हैं 42 के आगे, ठीक है। हाँ जी, आज हम चलते हैं 42 के आगे। अभी बेटा, हाँ, हम टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के अंदर। टोटल 80 क्वेश्चन, समझ रहे हो। और हो सकता है 80 से भी ज्यादा करें, लगभग 90-100 क्वेश्चन सॉल्व करें, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं हम। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी ये चैप्टर खत्म होने में समय लगेगा। आज इस चैप्टर का लास्ट डे नहीं है, अभी तो इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, समझे। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने। काउंट करो बेटा, इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स है। और ये वाली फिगर्स मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फिगर्स है। इंपॉर्टेंट फिगर्स इसलिए हैं क्योंकि ये फिगर्स अक्सर हमारे एग्जाम्स में आती है ना। हाँ जी। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे बेटा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज। जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चंस वो सब पढ़ेंगे हम रिलेटेड टू अल्फाबेट, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बड़ा रोल है रीजनिंग के अंदर। अल्फाबेट वाला बहुत बड़ा रोल है, तो अल्फाबेट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। सॉरी। सबसे पहले बेटा बेसिक ट्राइंगल काउंट करना, देन एक्स्ट्रा। पहले बेसिक काउंट करना, देन एक्स्ट्रा काउंट करना। इस फिगर को, हेलो हेलो, इस फिगर को बेसिक पार्ट्स में तोड़ दो कि टोटल कितने बेसिक पार्ट्स हैं। अगर मैं यहां से बीच में से लाइन ड्रॉ कर दूं तो नीचे वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं ये आप काउंट करो, है ना। नीचे वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं सर। यहां पर 1 2 3 4 5। अगर मैं इस फिगर को तोड़ता हूं, अगर मैं इस फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ता हूं तो यहां पर टोटल बेसिक पार्ट कितने हैं, 5 बेसिक पार्ट हैं। 5, 1 2 3 4 5। और इन पांचों बेसिक पार्ट की, है ना, पांचों बेसिक पार्ट में कितने त्रिभुज होंगे, कितने ट्राइंगल्स होंगे, इसकी डायरेक्ट ट्रिक आप लोग जानते हैं। कैसे जानते हो। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, भैया इस वाले बॉक्स में 8 त्रिभुज है। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 + 2 3, और ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज। 8 और 8 16, और 3 19, और एक 20, और एक 21। जल्दी से बताओ मुझे, इन 21 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत। ये जो मैंने काउंट किए हैं बेसिक 21 ट्राइंगल्स, इसमें किसी को कोई डाउट है। इन 21 में किसी को कोई डाउट है। सिर्फ मैं नीचे वाले हिस्से में काउंट कर रहा हूं, ऊपर वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि जितना नीचे होंगे उतना ही जस्ट ऊपर है। तो मेरा जो आंसर होगा जस्ट डबल होगा। अगर आंसर डबल होगा तो 2 ऑप्शन तो हट गए, क्योंकि आंसर अगर डबल है तो इवन आंसर होगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं इन 21 त्रिभुज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 8 16, और 3 19, और एक 20, और एक 21। ये तो 21 के 21 एज इट इज दिखाई दे गए। अब हम काउंट करते हैं एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं। देखो, अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ दूं तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे ये बताओ। सर अगर आप इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ रहे हो ना, तो एक त्रिभुज तो ये बनेगा एक्स्ट्रा, एक त्रिभुज ये बनेगा। अगर सर दोनों बॉक्सेस आपस में जुड़ रहे हैं तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। ये 2 त्रिभुज मैंने कल भी दिखाए थे आपको, लेजर पेन से फिर से देख लो बेटा। ये 2 त्रिभुज बनेंगे इन दोनों बॉक्स को जोड़ने पर। जैसे ही हम इन दोनों बॉक्स को जोड़ेंगे ये 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गए। अच्छा सर, जैसे ये लेफ्ट वाला पार्ट इस बॉक्स में ऐड होगा तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। सर राइट वाला पार्ट जब इस बॉक्स में ऐड होगा तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। इसका मतलब यह है लेफ्ट से एक आ जाएगा और राइट से भी एक आ जाएगा।
तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ने पर दो बन गए, लेफ्ट से एक बन गया, राइट से एक बन गया। अब जब ऊपर वाला हिस्सा जब नीचे ऐड करोगे, ऊपर वाला हिस्सा जब नीचे ऐड करोगे तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे? दो त्रिभुज ये एक्स्ट्रा आ गए। जब ऊपर वाला हिस्सा नीचे ऐड करोगे तो कितने त्रिभुज आ गए? दो त्रिभुज ये एक्स्ट्रा आ गए। यहां तक कोई दिक्कत? ये बताओ जल्दी से। इन दो त्रिभुज में कोई दिक्कत? इस एक में दिक्कत? इस एक में दिक्कत? या ऊपर से जो दो आए उसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली ये सारे पार्ट्स बेटा आपस में ज्वाइन हो गए तो एक मेरी बड़ी फिगर बन गई। और जो ये बड़ी फिगर बनी है ना, ये जो बड़ी फिगर बनी है ये सबको मिलाकर बनी है। ये जो बड़ी फिगर बनी है सबको मिलाकर बनी है। 8 कैसे आया बेटा? इसके लिए आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा प्लीज। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कल ही सॉल्व करा दिया था हमने, है ना। अगर आपने पूछा 8 कैसे आया, इट मीन्स आज आपका फर्स्ट डे है। तो पहले आप कल का लेक्चर देखें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, है ना। मैं तो कहूंगा पहले फर्स्ट 3 लेक्चर देख लो तब आज का लेक्चर अटेंड करो, क्योंकि इस टॉपिक का चौथा लेक्चर है आज। और कोई भी टॉपिक हमें कभी भी बीच में से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सारे पार्ट्स आपस में जोड़ दूं तो ये एक बड़ी फिगर बनेगी मेरी। और इस बड़ी फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होंगे? कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज होंगे। ऊपर के जो दो त्रिभुज है बेटा वो ये वाले हैं, ये वाले दो त्रिभुज है। देखो ये जो लेजर पेन से मैं दिखाया ना, ये वाले दो त्रिभुज है ये। और जब ये सारे पार्ट आपस में जुड़ गए ना तो ये बड़ी फिगर बनेगी और ये बड़े 3 त्रिभुज और बनेंगे। यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे? 3 त्रिभुज और बनेंगे जो लेजर पेन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल आ गए बाबू? 2 3 4 6 और 3 9। 2 3 4 और 2 6 और 3 9। कितने एक्स्ट्रा आ गए? 9 एक्स्ट्रा आ गए। भैया बेसिक थे 21, एक्स्ट्रा में गए, एक्स्ट्रा में गए कितने? एक्स्ट्रा में गए 9, 30। और 30 नीचे है तो 30 ही ऊपर होंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 30 दूनी 60। फाइनली है, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 30 दूनी 60। तो इस फिगर में बेटा 21 बेसिक है, 9 एक्स्ट्रा थे, 30 30 डबल 60। चलिए साहब इस क्वेश्चन को डील करो। इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल है? तोड़ो आप इसको, बेसिक फिगर में तोड़ो। बेसिक फिगर में कैसे तोड़ोगे? आप एक काम कर सकते हो, ऊपर वाले हिस्से में अलग से काउंट कर लो, नीचे वाले हिस्से में अलग से काउंट कर लो। ऊपर हिस्से में अलग से काउंट कर लो, नीचे हिस्से में अलग से काउंट कर लो, फिर दोनों को ऐड कर देना। ऊपर अलग काउंट कर लो, नीचे अलग काउंट कर लो, फिर दोनों को ऐड ऑन कर देना। ऊपर अलग, नीचे अलग, फिर ऐड ऑन कर देना। हाँ जी बेटा, ये वाली बुक है हमारी रीजनिंग की, स्पेशल ये वाली बुक है। हालांकि मेरे इतने सारे बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मैं इन बुक्स के बारे में एक बार आपको बताना चाहूंगा। देखो ये रीजनिंग की बुक है मेरी मेन बुक। ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है। दुनिया का कोई भी एग्जाम इस बुक से पढ़कर आप निकाल सकते हो। इस बुक के अंदर जो भी ट्रिक्स मैं आप लोगों को क्लास में सिखाता हूँ वो सारी ट्रिक्स इस बुक के अंदर है। मतलब जब आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपके सामने खड़े होकर। प्लस एक्सरसाइज है और हर क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में सोल्यूशन दिया हुआ है और शॉर्ट ट्रिक के साथ भी सोल्यूशन दिया हुआ है। मतलब पहले आप किताब पढ़ोगे तो पहले आप चैप्टर की ट्रिक सीखोगे जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर आप उसकी एक्सरसाइज लगाओगे, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज किताब है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बैंकिंग के अलावा दुनिया में कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट्स हैं, हालांकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ये वाला अवेलेबल है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है बुक से। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो मैंने आपको 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, कंबाइंड प्रैक्टिस सेट। वहां से आप टेलीग्राम चैनल से वो 100 कंबाइंड प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक और बुक परचेस कहाँ से करें, ओरिजिनल लिंक आपको कहाँ मिलेगी? मेरे यूट्यूब चैनल पर
जिसका नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। जब आप उस यूट्यूब चैनल को ओपन करोगे तो कोई भी लेटेस्ट वीडियो खोलना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी और बुक की भी लिंक मिल जाएगी। क्विज बेटा आज शाम को 5 बजे है, आज शाम को ठीक 5 बजे करियरविल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए साहब, बनाओ फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। सर अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, नीचे वाले पार्ट में कितने त्रिभुज है? सर 3 त्रिभुज तो यहां पर है, एक ये है 3 और एक 4, और एक पूरा ये कंप्लीट है, पूरा ये कंप्लीट है 5। तो नीचे वाले हिस्से में 5 त्रिभुज है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, 3 और एक 4 और एक 5। बहुत बढ़िया। ऊपर वाले हिस्से में काउंट करके बताओ मुझे, ऊपर वाले हिस्से में कितने त्रिभुज है? सर अगर मैं ऊपर वाले हिस्से को ध्यान से देख रहा हूं तो यहां पर एक तो ये वाली शेप है, ये वाली शेप है, इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए भाई। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 3। और एक शेप मेरी ये वाली है, 3 त्रिभुज हो गए, इसमें कितने हो गए? 6। और एक त्रिभुज बना हुआ है ये वाला, तो 6 और एक कितने हो गए? 7 हो गए। समझ गए ना वो कौन कौन से 7 है? देखो 3 त्रिभुज तो ये हो गए, 3 तो ये हो गए, 1 2 और एक ये तीसरा, 3 तो इस वाले पैटर्न में हो गए 3, और 3 हो गए बेटा इस वाले पैटर्न में 6, और एक हो गया मेरा ये 7। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं ऊपर? 7। ऊपर कितने त्रिभुज है? 7। नीचे कितने त्रिभुज हैं? 12। 7 और 5 12। अब आप इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दो, इनको ज्वाइंट करने पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? जैसे ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे तो ये ज्वाइंट होने के बाद कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल आपको देंगे ये बताओ। ये दोनों ज्वाइंट होकर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल देंगे ये बताओ जल्दी से। जैसे ही इसको दोनों को ज्वाइंट कर दोगे आपस में सॉरी, तो यहां पर नीचे वाले में 5 बता दीजिए एक बार फिर से। चलो नीचे वाले में देखो 5 बताता हूं आपको, बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। नीचे वाले में देखो 3 त्रिभुज तो ये है, मानते हो कि नहीं मानते? 3 त्रिभुज, एक त्रिभुज हमारा ये है 3 और एक 4, है ना? 3 त्रिभुज ये, एक ये 4, और एक ये बड़ा वाला नहीं हो गया 5? कंप्लीट पैकेज, ये एक बड़ा वाला हो गया 5 हमारा। हाँ जी। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? सर इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे? 2 त्रिभुज। वो कौन कौन से 2 ट्राइंगल होंगे? देखो एक ट्राइंगल तो ये है, ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को जोड़कर। एक ट्राइंगल तो ये है, ऊपर और नीचे को जोड़कर एक बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, जो मैंने ब्लू कलर से लेजर पेन से दिखा रहा हूं। एक तो ये है, कोई शक? कोई शक नहीं। और एक ट्राइंगल मेरा ये है दोनों को मिलाकर, एक ट्राइंगल मेरा ये है दोनों को मिलाकर। तो भैया 7 और 5 12 और 2 14, और 14 बेटा मैक्सिमम ऑप्शन है, तो ज्यादा दिमाग हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में हम मैक्सिमम ऑप्शन तक पहुंच जा रहे हैं तो हमें दिमाग नहीं लगाना। देखो अगर ये वाली फिगर कुछ इस तरीके से बनी होती तो आपको आंसर देने में ना मुश्किल से 3 या 4 सेकंड लगते। इस फिगर में आंसर देने में आपको कितने सेकंड लगते? मुश्किल से 3 या 4 सेकंड लगते। क्या आंसर है बेटा इस फिगर का? जल्दी से बताओ इस फिगर का आंसर क्या है? सर 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 और 8 16, और एक्स्ट्रा कितने बनेंगे? एक्स्ट्रा बनेंगे 2। तो आप आंसर देते थे 18। वो कौन से 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल होंगे? सर ये वाले 2। ये क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है ना? ये 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल होंगे दोनों बॉक्सेस को मिलाकर। लेकिन
लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ है। आंसर 18 से कम होगा ये तो कंफर्म है, आंसर 18 से कम होगा ये तो कंफर्म है। 18 तो आंसर हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर ये फिगर जो 1 2 3 4 का डबल एट, लेकिन 1 2 3 4 का डबल एट यहां नहीं कर सकते। वो तब करते जब ये लाइन एकदम सीधी होती, ऊपर की लाइन ना होती, 1 2 3 4 का डबल एट तब होता, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। तो अब ऊपर कितने त्रिभुज हैं ये कैसे पता चलेगा? ऊपर वाले हिस्से में सर 1 2 3 तो ये है, और यहां पर देखो 3 के बाद दो बड़े त्रिभुज बने हुए हैं। एक बड़ा त्रिभुज ये बना हुआ है, एक बड़ा त्रिभुज ये बना हुआ है, समझ रहे हो? है, और एक और बड़ा त्रिभुज यहां पर बना हुआ है, ये वाला, शायद आपने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर कितने बड़े त्रिभुज बने हुए हैं? 3 बड़े त्रिभुज बने हुए हैं, है ना? देखो, एक, दो और एक, ये 3 बड़े त्रिभुज बने हुए हैं। कितने बड़े त्रिभुज बने हुए हैं? 3 बड़े त्रिभुज बने हुए हैं, 3 है छोटे। 1 2 3, 3 तो कितने हो गए? सॉरी, 3 बड़े 3 छोटे। तो ऊपर वाले बॉक्स में कितने त्रिभुज हैं बेटा? ऊपर वाले बॉक्स में 6 त्रिभुज हैं। नीचे वाले बॉक्स में कितने त्रिभुज हैं? 8 त्रिभुज हैं। तो बेसिक कितने हो गए? 14। आंसर बेटा 14 से ज्यादा होगा, आंसर पक्का 14 से ज्यादा होगा। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले जाओ, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले जाओ, जो ऑप्शन बचे वो आंसर। भैया 14 तो बेसिक आ गए, तो आंसर 14 से ज्यादा होगा, 14 हटा दिया, ठीक है। 18 हट गया क्योंकि आंसर 18 से कम होगा, 2 ऑप्शन हट गए। 12 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आंसर तो 14 से ज्यादा है। अच्छा, 2 एक्स्ट्रा कौन से आएंगे इन दोनों को ऐड करने पर? वही 2 एक्स्ट्रा आएंगे जो यहां पर है। 2 एक्स्ट्रा तो सेम है, ये 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल तो सेम है। ऊपर वाले में 6 त्रिभुज दोबारा से समझाते हैं, देखो। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 त्रिभुज तो ये होगा। एक्सक्यूज मी। और 3 हो गए यहां पे बड़े, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 2 हो गए बड़े, 1 2 3, और ये 2 बड़े दिख रहे हैं तुम्हें जो लेजर पेन से ब्लिंक हो रहे हैं, और एक बड़ा ये भी तो है। तो टोटल कितने बड़े हैं? 3, 3 छोटे 3 बड़े, तो 6 त्रिभुज हो गए ऊपर। चलिए साहब, अब देखो ये जो फिगर है ना, ये फिगर भी थोड़ी सी चेंज है, ये फिगर भी थोड़ी सी चेंज है। अगर मैं देखो ये वाली फिगर बनाता, अगर मैं ये वाली फिगर बनाता तो आपका आंसर आने में मुश्किल से लगते 2 से 4 सेकेंड। अगर मैं ये वाली फिगर बनाता तो आपका आंसर क्या होता, बताना जल्दी से बताओ, आंसर क्या होता? अगर मैं ये वाली फिगर बनाता तो आंसर क्या होता? सर 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 12 12 24 हो गए बेसिक, प्लस कितने एक्स्ट्रा? 4। 4 कौन से एक्स्ट्रा हैं? सर ये 2 तो बड़े हैं, 2 तो बड़े एक्स्ट्रा आ गए दोनों को मिलाकर, और सर 2 आ जाएंगे छोटे एक्स्ट्रा, 2 छोटे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो 4 एक्स्ट्रा 28। लेकिन इस फिगर का आंसर 28 से कम है, इस फिगर का आंसर 28 से कम है। क्यों है? क्योंकि यहां पर ये वाली शेप देखो, यहां पर ये ज्वाइन है, जबकि यहां पर ये अलग अलग है, इसलिए आंसर 28 से, लेकिन सारे ही ऑप्शन बेटा 28 से कम है, सारे ही ऑप्शन हमारे 28 से कम है, तो ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पाए हम। अब बताओ। सॉरी, क्या हो गया भाई एकदम। इस फिगर में काउंट करो टोटल कितने त्रिभुज हैं। अच्छा ये बताओ, अगर ये लाइन एकदम सीधी होती तो कितने त्रिभुज काउंट होते? इस लाइन से, इस लाइन से कितने त्रिभुज कम हो गए? सर एक त्रिभुज तो ये कम हो गया, है ना? दूसरा सर एक ये वाला कम हो गया, 2 त्रिभुज कम हो गए, ठीक है। और कौन सा कम हुआ है? और तो मेरे ख्याल से कम कोई त्रिभुज हुआ ही नहीं है। सिर्फ इस लाइन ने कितने त्रिभुज कम किए? एक त्रिभुज ये भी कम कर दिया,
ये वाला, ये बड़ा वाला है ना, ये लाइन ऐसे होती तब ये काउंट होता, अब नहीं काउंट होगा। तो इस लाइन, टेढ़ी लाइन की वजह से कितने त्रिभुज की कमी हो गई? 3 त्रिभुज की कमी हो गई। कौन कौन से 3 त्रिभुज कम हो गए बेटा? एक त्रिभुज तो ये हट गया, ये कम हो गया। इसमें से 12 में से एक तो ये कम हो गया, एक ये कम हो गया, एक ये कम हो गया, 12 में से दो, और एक कम हो गया ये वाला, एक कम हो गया ये वाला। तो कितने त्रिभुज की कमी हो गई बेटा? 3 त्रिभुज की कमी हो गई। तो 12 माइनस का 3 कितना हो गया? 9। तो डेफिनेटली कितने त्रिभुज होंगे यहाँ पर? 9 त्रिभुज होंगे। सॉरी, कितने त्रिभुज होंगे? 9 त्रिभुज होंगे या 8 होंगे? जल्दी से बताओ। अच्छा, 9 त्रिभुज होंगे लेफ्ट में, 9 ही त्रिभुज होंगे, 9 ही त्रिभुज होंगे लेफ्ट में, 9 ही त्रिभुज होंगे राइट में। 18। हमारा आंसर डेफिनेटली 18 से ज्यादा होगा। हमारा आंसर डेफिनेटली 18 से ज्यादा होगा। 18 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। 18 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 20। तो 20 इज द राइट आंसर। बेटा दो एक्स्ट्रा कौन से होंगे? सर एक तो एक्स्ट्रा ये होगा और एक एक्स्ट्रा ये होगा। ये दो एक्स्ट्रा होंगे, ये दो एक्स्ट्रा होंगे। हमारा आंसर 18 से ज्यादा होगा। और हमें एग्जाम में ना ऑप्शंस की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑप्शंस की हेल्प नहीं लोगे तो आप फंस जाओगे। तो इसीलिए ऑप्शंस की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। ये एक स्टार है बेटा, इस स्टार में कितने त्रिभुज है? सर 1 2 3 4 5। इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 5। तो इतने ही और है। इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 5। इतने ही और है, 5। कम कैसे हो गए बेटा 3 त्रिभुज? देखो ये 12 थे, इसमें 12 है। अगर मैं ये लाइन हटा दूं, ये लाइन हटा के यहां पे ज्वाइन कर दूं, तो मेरे जो 3 त्रिभुज कम हुए, एक तो ये वाला त्रिभुज कम हुआ जो यहाँ पे तो बन रहा है लेकिन यहां नहीं बनेगा। अच्छा, एक मेरा ये वाला त्रिभुज कम हो गया जो यहां तो बना लेकिन यहां नहीं बन सकता। दो त्रिभुज। और एक त्रिभुज मेरा ये वाला कम हो गया तीसरा, जो यहां तो बना लेकिन यहां नहीं बन सकता। तो 12 में से ये 3 त्रिभुज कम हो गए तो बचे कितने? 9। तो 9 और 9 18। 18 से ज्यादा आंसर होगा। 18 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन था। अच्छा, यहाँ पे इंडिविजुअल ट्राइंगल कितने हैं? 5। 5 हो रहे हैं इसमें। तो आंसर हो गया 10। अब आप सोच रहे हो सर ये तो झूठ बोल रहे हो सर, हमें विश्वास ही नहीं है कि यहाँ पे 5 हो रहे हैं। हो ही नहीं सकते सर, 5 कहाँ से दिखेंगे? दिखा तो देखो, ये बताओ, ये जो लाइन है ऐसी टोटल कितनी लाइन है इस स्टार में? ऐसी टोटल कितनी लाइन है सर? ऐसी अगर मैं लाइंस की बात करूं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस की बात करता हूं, तो इस स्टार में टोटल 5 लाइन है। 1 2 3 4 5। कितनी लाइन है बेटा? 5 लाइन है। कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5। 5 लाइन है ना। और ये बताओ, ये जो एक बड़ी लाइन है, क्या ये कोई बड़ा त्रिभुज दे सकती है? ये जो लाइन है, क्या ये कोई बड़ा त्रिभुज दे सकती है? हाँ सर, ये बड़ी लाइन बिल्कुल एक बड़ा त्रिभुज दे सकती है। ये बड़ी लाइन एक बड़ा त्रिभुज बिल्कुल दे सकती है। उस त्रिभुज का नाम होगा ए बी ओ। उस त्रिभुज का नाम होगा ए बी ओ। दे सकती है ना एक बड़ा त्रिभुज। और जैसे इस एक बड़ी लाइन ने एक बड़ा त्रिभुज दिया है, वैसे ही जितनी भी बड़ी लाइन है, हर बड़ी लाइन एक बड़ा त्रिभुज देगी। हर बड़ी लाइन एक बड़ा त्रिभुज देगी, ए बी ओ। दूसरी जो बड़ी लाइन है हमारी वो है बीसी। दूसरी जो बड़ी लाइन है वो है बीसी। और बीसी से आ जाएगा ये, देखो दूसरी जो बड़ी लाइन है बीसी, बीसी से आ जाएगा बीसीपी। बीसीपी एक बड़ा त्रिभुज आ जाएगा, बीसीपी। तीसरी जो बड़ी लाइन है हमारी वो है सीडी। और सीडी से बड़ा त्रिभुज आ जाएगा सीडी क्यू। देखो सीडी क्यू आएगा कि नहीं आएगा? सीडी क्यू, सीडी क्यू, सीडी क्यू।
चौथी जो बड़ी लाइन है हमारी वो है डीई। चौथी जो लाइन है डीई, और डीई से जो बड़ा त्रिभुज आ जाएगा वो आ जाएगा डीई आर। चौथी जो बड़ी लाइन है वो है डीई, डीई से बड़ा त्रिभुज आ जाएगा डीई आर। और पांचवी जो बड़ी लाइन है वो है ईए, और ईए से जो बड़ा त्रिभुज आ जाएगा वो आ जाएगा ईए एस। तो अब मैं उम्मीद करता हूं है ना, अब आप समझ गए होंगे कि इन पांचों बड़ी लाइन से पांच बड़े त्रिभुज कौन से हैं। वो मैंने सारे लिख के दिखा दिए। ए बी बी सी सी डी डी ई ए, सब लाइन से एक बड़ा त्रिभुज आना है। तो पांच छोटे पांच बड़े, तो इस वाले स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं? टोटल 10 होते हैं। लेकिन एक और स्टार है, एक और स्टार आपके पास है ये वाला, एक और स्टार है आपके पास ये वाला। इस वाले स्टार में कितने त्रिभुज है? एक स्टार और है आपके पास। हाँ जी, एक स्टार और है ये दोनों स्टार में दो दूसरा बना देता हूं। देखो, एक तो बनता है इस तरीके से और एक बनता है इस तरीके से। ये दोनों अलग अलग हैं भाई साहब, दोनों में से कोई भी हमारे एग्जाम में आ जाता है। इसका आंसर क्या है? एक दो तीन चार पांच, पांच और है यहाँ पर। इसका आंसर 10 है। इसका आंसर क्या है? एक दो तीन चार पांच छह। इसमें छह त्रिभुज हैं। छह के बाद यहाँ पर, छह के बाद यहाँ पर बस दो बड़े हैं। छह के बाद यहाँ पर बस दो बड़े त्रिभुज हैं। छह के बाद यहाँ पर बस ये दो बड़े त्रिभुज हैं। बस ये दो बड़े त्रिभुज हैं, है ना। छह के बाद यहाँ पर बस ये दो बड़े त्रिभुज हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। तो ये दोनों अलग अलग स्टार हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 10 है और ये 8 है। ये 10 क्यों है समझ आ गया, और ये 8 क्यों है समझ आ गया ना भैया। एक दो तीन चार पाँच छह तो अलग अलग हो गए, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्स्ट्रा हैं बड़े वाले। यहाँ पे पांच अलग अलग होगा, और यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा हैं? टोटल 5 एक्स्ट्रा हैं। वो कौन से 5 एक्स्ट्रा हैं? ये नाम लिखे हुए हैं मैंने पांचों के। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन है भाई साहब, बढ़िया शानदार और जानदार क्वेश्चन है ये। मैं मौका देना चाहूंगा आप लोगों को थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बनाओ। छोटा सा मौका आपके पास। हम्म। हाँ जी, ऑनलाइन बुक आ सकती, क्यों नहीं आ सकती भाई।
हाँ जी। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे ब्रेक करूंगा और इतने शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे हम कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर ये तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। अच्छा ये बताओ, ये जो फिगर बनी है इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? सर 8 त्रिभुज है ना? इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? 8 त्रिभुज हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, यहां से मैं ये एक लाइन खींचने जा रहा हूं जिसका नाम है ए बी। इस ए बी लाइन से कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे ये बताओ, सिर्फ ए बी लाइन से। सर ए बी लाइन से 2 त्रिभुज बनेंगे। वैसे तो 3 है लेकिन तीसरा ऑलरेडी 8 में काउंट हो चुका है। सर सिर्फ और सिर्फ 2 त्रिभुज बनेंगे, एक राइट में और एक लेफ्ट में। जो आप सोच रहे हो ना तीसरा त्रिभुज, ये ऑलरेडी 8 में काउंट हो चुका है। तो इस ए बी लाइन से कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। मानते हो कि नहीं मानते? सर बिल्कुल मानते हैं। अच्छा ये बताओ, ए सी लाइन से कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? ए सी ए सी लाइन से कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? ए सी से। सर अगर मैं एसी लाइन की बात करता हूं तो एसी लाइन से भी ना 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, एक तो राइट में बन जाएगा एक लेफ्ट में बन जाएगा। देखो एसी लाइन से भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाएंगे, एक राइट में बन जाएगा एक लेफ्ट में बन जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अब आप ये बताओ, इस ए डी लाइन से, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, हमें ये लाइन हटानी पड़ेगी और एक नई लाइन खींचनी पड़ेगी यहां से। एक सेकेंड। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब एक लाइन आती है हमारी ए बी ए सी, अब आती है ए डी। ये बताओ ए डी लाइन से कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? सर अगर मैं ए डी लाइन देख रहा हूं तो इस ए डी लाइन से एक तो बन जाएगा राइट में और एक बन जाएगा लेफ्ट में। देखो एडी लाइन से भी ना 2 ट्राइंगल मेरे एक्स्ट्रा बन गए। एडी से भी कितने एक्स्ट्रा बन गए? 2 ट्राइंगल मेरे एक्स्ट्रा बन गए, 2। है ना? ए बी से 2 बने, ए सी से 2 बने, एडी से। अब बेटा डीसी से काउंट करो, डीसी से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? सर जैसे ए बी के 2 थे वैसे ही डीसी के भी 2 होंगे। और अब काउंट करो डीबी के, डीबी के कितने होंगे? सर जैसे ए सी के 2 थे वैसे ही डीबी के भी कितने होंगे? डीबी के भी 2 होंगे। कौन कौन से 2 होंगे बेटा डीबी के? एक तो होगा राइट में, एक होगा लेफ्ट में। देखो डीबी के भी 2 होंगे और डीसी के भी 2 होंगे, एक राइट में और एक लेफ्ट में। डीसी के भी 2 होंगे। और अब काउंट करो बेटा डीए के कितने होंगे? सर डीए के भी 2 होंगे, है ना? लेकिन जो डीए के 2 हैं वही एडी के 2 हैं। एडी और डीए बात एक ही है, एडी और डीए बात एक ही है। तो ए बी ए सी ए डी, डी सी डी बी। डीए काउंट नहीं करना है क्योंकि डीए और एडी ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं हम। तो ये हमारे भाई साहब एक्स्ट्रा ट्राइंगल हैं। तो 2 4 6 8 10 कितने एक्स्ट्रा हो गए? 10 ट्राइंगल हमारे एक्स्ट्रा हो गए। 8 और 10 18। तो पहले हमने इसको बेसिक पार्ट में तोड़ा। बेसिक कितने ट्राइंगल थे? 8 थे। और 8 के बाद कितने एक्स्ट्रा हो गए? 8 के बाद यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा हो गए। 8 के बाद यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा हो गए? 8 के बाद यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा हो गए। 10, 8 और 10 18। 8 और 10 18 हो गए, है ना? 8 और 10 18।
है ना। बहुत बढ़िया। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो ट्राइंगल की, जब हम बात करते हैं ना काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स में तीन टाइप है, सिर्फ तीन टाइप है, है ना। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। इन तीनों टाइप के बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप रिलेटेड टू ट्राइंगल सॉल्व कर सकते हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, है ना। टाइप वन कौन सी थी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक दिस। टाइप टू कौन सी थी, लाइक दिस, है ना। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप थ्री, जो कि सबसे लास्ट टाइप है, जो कि पिरामिड शेप है, पिरामिड। यहां पर ना आपको एक पिरामिड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा एक पिरामिड। पिरामिड आप लोगों ने देखा है, पिरामिड? क्यों भाई, पिरामिड आप लोगों ने देखा है? पिरामिड कैसा होता है? हाँ, पिरामिड की शेप कैसी होती है? पिरामिड की शेप कैसी होती है? पिरामिड देखा है? पिरामिड की शेप इस तरीके से होती है ना, मतलब ट्राइंगुलर शेप ही होती है। तो पिरामिडिकल मतलब पिरामिड टाइप शेप बनेगी, लाइक दिस, ये वाली शेप बनेगी, और इसके अंदर कई सारे त्रिभुज होंगे। ये है टाइप थर्ड। और फिर इसको पढ़ने के बाद फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप रिलेटेड टू ट्राइंगल बना सकते हो, है ना, बना सकते हो। पिरामिड वाले ये वाली शेप होती है, इसमें कुछ इस प्रकार के, है ना, ये वाले, ये शेप बनेगी आपको लाइक दिस, है ना, कुछ इस प्रकार, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा एग्जाम में, समझ रहे हो। कुछ इस तरीके से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी फिगर, लाइक दिस। लाइक दिस। तो ये टाइप थर्ड है, जिसमें ये वाली शेप आपको देखने को मिलती है। अब ये वाली शेप देखो, इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या थी, इंडिविजुअल नंबर्स को डायरेक्ट ऐड कर दो। इसकी डायरेक्ट क्या थी, जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आंसर डबल कर दो। अब इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी, इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी, ये हम सीखेंगे, है ना। देखो वैसे तो अक्सर ये जो पिरामिड वाले क्वेश्चन है ना, सिर्फ दो ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आज तक आए हैं। पहला क्वेश्चन ये वाला आया है, जिसमें इंडिविजुअल कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ बने हैं इंडिविजुअल। तो आंसर के लिए कुछ नहीं करना, बस डबल माइनस फाइव कर दो। डबल माइनस फाइव, नौ दूनी अठारह, अठारह माइनस पाँच 13। दूसरा जो क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें इंडिविजुअल कितने होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। तो आंसर, है ना, 16 दूनी 32 माइनस का 5 कर दो 27। तो एग्जैक्टली है क्या कि हमारे एग्जाम में ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 50 और 51 ही आज तक आया है। इसीलिए कुछ लोग ये टाइप थर्ड की ना ये वाली ट्रिक बता देते हैं कि डबल माइनस फाइव है, तो डबल माइनस फाइव से ये हो गया, डबल माइनस फाइव से ये हो गया, लेकिन सॉरी लेकिन ये क्वेश्चन बेटा डबल माइनस फाइव से नहीं हो सकता। यहां पर डबल माइनस फाइव की ट्रिक काम नहीं करेगी, समझ रहे हो। यहां पर डबल माइनस फाइव की ट्रिक काम नहीं करेगी। तो हर क्वेश्चन में डबल माइनस फाइव की ट्रिक काम नहीं करेगी, हर क्वेश्चन में डबल माइनस फाइव की ट्रिक काम नहीं करती। डबल माइनस फाइव की ट्रिक सिर्फ इन दो क्वेश्चन के लिए है, कब, जब n की वैल्यू 3 हो और n की वैल्यू 4 हो, 1 2 3 4। अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा 3 और 4 से ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 3 और 4 से ज्यादा है तो डबल माइनस फाइव नहीं लगता। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 5। तो यहाँ पे आप डबल माइनस फाइव नहीं लगा सकते। तो इसकी ना एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं मैं। चाहे n की वैल्यू 3 हो, चाहे n की वैल्यू 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे इतना सा फिगर हो, चाहे इतना, चाहे इतना, चाहे इतना बड़ा फिगर, आप हर फिगर में ट्राइंगल्स काउंट कर सकते हो चुटकी बजाते, है ना। आपकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। डबल माइनस फाइव की तो लिमिटेशन है, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा आपको उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। पहले तो आप इस फिगर को समझो कि ये फिगर एग्जैक्टली क्या है।
है ना। इस फिगर को पहले तो समझो कि इस फिगर में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इस फिगर की एग्जाम में पहचान कैसे करनी है आपको। देखो इस फिगर की पहचान आपको कैसे करनी है। इस फिगर की पहचान ये है कि सबसे ऊपर होगा एक त्रिभुज, और हमारे ना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बेटा ऑड फॉर्म में नीचे बढ़ते चले जाएंगे। एक के बाद आएगा तीन, तीन के बाद आएगा पांच। अगर ऐसी बात है तो ये परफेक्ट फिगर है। देखो एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन एक। यही ट्रिक बेटा यहां पर है। अगर ऊपर एक है तो नीचे पक्का तीन होंगे, उसके नीचे पक्का पांच होंगे, उसके नीचे पक्का सात होंगे। अगर ये है तो हमारी परफेक्ट फिगर बनी हुई है, फिर फिगर में कोई कमी नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन एक। समझ रहे हो, इसकी पहचान ही यही है। पहला एक एक त्रिभुज होगा, तीन होंगे, यहाँ पे पक्का पांच होंगे, यहाँ पे सात होंगे, और अगर ये फिगर परफेक्ट है तो नीचे कितने त्रिभुज होंगे, नौ होंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, कितने त्रिभुज होंगे नौ त्रिभुज होंगे। तो हमें पता चल गया ये फिगर तो एकदम सही है। इन फिगर की पहचान ऐसे होती है। अब इन फिगर को सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में। तो देखो एग्जाम में सॉल्व करने की ट्रिक ये है, अगर n की वैल्यू हमारी इवन है, अगर n की वैल्यू इवन है, जैसे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमारी चार या छह है, जैसे यहाँ पे तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन तीन है यानी कि ऑड, यहाँ पे चार है, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पांच है यानी कि ऑड। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी इवन है, इवन में देखो ये वाला फिगर बन सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी दो हो सकती हैं। दो लाइन, दो लाइन का फिगर ये बनता है ना। दो लाइन का फिगर ये बनता है, ये वाला फिगर बनता है दो लाइन का। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी चार हो सकती हैं, वन टू थ्री फोर। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है फिगर बनाने में। देखो चार का ये फिगर बन जाएगा। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी छह भी हो सकती हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, उसका फिगर ये बनेगा। सॉरी, हाँ जी। तो अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी इवन है, अरे ये नहीं बनेगा, ये तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन तीन आ गए। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन दो का सिर्फ ये फिगर बनता है ये। तो एक दो, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन दो है, एक दो तीन चार, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन चार है, एक दो तीन चार पाँच छः, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन छः है। तो अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी इवन है, इवन, तो ट्राइंगल काउंट करने की डबल माइनस फाइव को तो छोड़ दो, क्योंकि डबल माइनस फाइव सिर्फ इसमें लगेगा, इसके अलावा कहीं नहीं लगेगा, ना इसमें ना इसमें। तो ट्राइंगल काउंट करने का डायरेक्ट अप्रोच है n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन बाई एट। ये फॉर्मूला बेटा किससे मिलता जुलता है, समेशन एन स्क्वायर आपने फॉर्मूला पढ़ा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये फॉर्मूला आपने समेशन एन स्क्वायर का पढ़ा होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। उसी फॉर्मूले से मिलता जुलता ये फॉर्मूला है। समेशन एन स्क्वायर से मिलता जुलता फॉर्मूला है, समेशन एन स्क्वायर से मिलता जुलता फॉर्मूला है, समेशन एन स्क्वायर से मिलता जुलता फॉर्मूला है। समझ रहे हो, समेशन एन स्क्वायर से मिलता जुलता फॉर्मूला है। थोड़ा सा फर्क है, यहाँ एन प्लस वन होता है, यहाँ एन प्लस टू है, यहाँ छह है, यहाँ आठ है, बस इतना फर्क है। चलिए साहब, अब आपको करना क्या है, एन की वैल्यू इवन है, तो बेटा एन की वैल्यू
यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 2 रख दो, 2 और 2 4, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 8, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, फाइनल आंसर 5। तो इसमें कितने त्रिभुज है? 5, है ना। यहाँ n की वैल्यू कितनी रख दी? 2। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 4। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 4, 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 27। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 6। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 6, 6, 6 और 2 8, 6 दूनी 12 और 1 13 बटा 8, 8 से 8 कर गया, 13 6 78। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 78। तो यहाँ पे टोटल 5 त्रिभुज है, यहाँ पे टोटल 27 त्रिभुज है, यहाँ पे टोटल 78 त्रिभुज है। तो अगर n की वैल्यू इवन है, अगर n की वैल्यू इवन है यानी कि 2 है 4 है, इवन का मतलब सम है। अगर सम हमारी क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज रेखा अगर सम संख्या में है ना, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर इवन है, तो हम ये त्रिभुज काउंट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। और हाँ, चाहे n की वैल्यू 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 14 हो, कितना भी बड़ा फिगर हो, इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाना है। अच्छा, अगर n की वैल्यू ऑड आ गई, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे मान लो 3 आ गई, 1 2 3 आ जाए, या फिर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए 5, 1 2 3 4 5 आ जाए, या फिर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाए, फिगर एकदम परफेक्ट नहीं बना पा रहा हूं मैं, लेकिन आप फिगर को समझ पा रहे होंगे, मेरी फीलिंग्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। हालांकि आप लोग तो ये भी नहीं बना पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, है ना। फिगर को सही में कर सकता हूँ एक तरीके से, अगर मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, चलो रहने दो। अब आ जाओ यहाँ पर, अगर n की वैल्यू 1 2 3 3 है, 1 2 3 4 5 है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 है, अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ऑड है, ऑड, तो ट्राइंगल काउंट करने का वही सेम फॉर्मूला है जो पिछला था, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन, यही फॉर्मूला था ना, है ना। हम क्या कर रहे थे बेटा? E1 के लिए सीधा इसमें 8 का भाग दे रहे थे। हम क्या कर रहे थे? E1 के लिए सीधा इसमें 8 का भाग दे रहे थे, है ना। लेकिन अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑड है तो हम डायरेक्ट इसमें 8 का भाग नहीं देंगे, पहले इसमें 1 कम करेंगे, तो उसके बाद इसमें 8 का भाग देंगे। पहले इसमें 1 कम करेंगे, उसके बाद इसमें 8 का भाग देंगे, ठीक है। पहले 1 कम करेंगे, जैसे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 3, 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस 1 बटा 8। तो बेटा 5 या 15 सत्ते 105, माइनस का 1 104, 104 बटा 8 आ गया 13, 13 8 104, तो 13 आंसर आ गया। अगर n की वैल्यू हमारी 5 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 5, 5 और 2 7, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस 1 बटा 8, है ना। 5 सत्ते 35, 35 इंटू 11 बेटा हो गया 385, 385 माइनस 1 384 बटा 8, 384, ये हो गया 384 बटा 8, 8 6 8 चौक 32, बचे 6 8 8 64, तो इसका आंसर आ गया बेटा 48। और अगर n की वैल्यू 7 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 7, 7 और 2 9, 7 दूनी 14 और 1 15, माइनस 1 बटा 8, 15 सत्ते 105, और 105 गुणा 9 कितना होगा? 9 पंजे 45, 9 एकम 9, माइनस 1 बटा 8,
तो 944/8, ये कितना हो गया, 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचे 6, 8 2 64, तो इसका आंसर हो गया 118। 118। तो n की वैल्यू इवन हो या ऑड हो, दोनों के लिए फॉर्मूले हमने तैयार कर दिए। समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज और, कभी कभी ना एग्जामिनर आपसे चालाकी खेल जाता है, कभी कभी एग्जामिनर आपसे चालाकी खेलने की कोशिश कर सकता है। कैसे कोशिश कर सकता है? जैसे वो मान लो ये फिगर बना देगा 1 2 3 4, वो ये फिगर बनाने जा रहा है ना, और वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल हैं, है ना? जल्दी से बताओ फटाफट से। 1 2 3 4, इस फिगर पर कितने ट्राइंगल हैं? 1 2 3 4। तो कभी कभी ये चालाकी वो आपसे कर सकता है, इसकी चालाकी का ध्यान रखना, है ना? चलिए साहब। हम्म। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये रहो। हम्म। तो यहां पर 1 2 3 4, एन की वैल्यू कितनी है सर? एन की वैल्यू 4 है। आप कहोगे इवन है, तो एन इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1/6 की जगह 8 होगा। तो 4 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9/8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27। तो आप लोग 27 आंसर लोगे। फिर आप कहोगे सर 1 2 3 4, एन की वैल्यू 4 है, तो इस क्वेश्चन का भी तो आंसर 27 आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर 27 नहीं आएगा, इसका आंसर 27 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां से जो लाइन है ना, जैसे कि ये लाइन बनी हुई है यहां पर, तो ये लाइन यहाँ पे गायब है, और इस लाइन की वजह से बेटा कितने त्रिभुज कम हो रहे हैं? 2 त्रिभुज की कमी हो रही है। कितने त्रिभुज की कमी हो रही है? 2 त्रिभुज की कमी हो रही है। और इसमें भी 1 2 3 4, एन की वैल्यू 4 है, तो मेरे भाई आंसर 27 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखो 2 त्रिभुज तो ये कम हो गए, 2 त्रिभुज हमारे ये कम हो गए। तो यहां पर कितने त्रिभुज कम हो रहा है? यहां पर 4 त्रिभुज कम हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 23। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि लाइंस कोई कम तो नहीं हो रही कहीं पर, है ना? लाइंस कहीं कम तो नहीं हो रही कहीं पर। चलिए साहब। तो ये ट्राइंगल्स काउंट करने का कौन सा पैटर्न था? ये ट्राइंगल काउंट करने का थर्ड पैटर्न है, थर्ड पैटर्न। तो इसमें आंसर कितने हो गए? 5 वाले में 48 आंसर आया था ना, 48। तो कुल मिला के फाइनली अब ट्राइंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, अब आप हर फिगर में ट्राइंगल्स काउंट कर सकते हो, और ट्राइंगल्स काउंटिंग आपसे बच नहीं सकती। अब आप हर फिगर में ट्राइंगल्स काउंट कर सकते हो, ट्राइंगल्स की काउंटिंग आपसे बच नहीं सकती। ठीक है? तो आज शाम को 5 बजे लाइव आना ना भूलें। मैं इंतजार करूंगा करियरविल एप्लीकेशन पर। भले ही आपका नया बैच है, भले ही आपको रीजनिंग पढ़ते हुए 3 4 दिन हुए हैं, लेकिन आप लोग उस लाइव जीतो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करना। ठीक है? क्या पता
आपका तुक्का चल जाए, क्या पता वो क्वेश्चन आपको पहले से आता हो। कम से कम पहली रैंक आपकी नहीं आएगी, हो सकता है आप टॉप 10 में आ जाओ, तो कोई एक कोर्स पा जाओ करियर विल एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो शाम को 5 बजे मैं मुलाकात करूंगा। और आज फ्राइडे है, कल वीकेंड, मतलब आज वीकेंड का वार है, सैटरडे संडे तो क्लासेस होती नहीं है, तो अब हमारी जो मुलाकात होगी सीधा मंडे को होगी। और ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर मंडे को भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।